सब बाकी भी मुक्त हो जाता है। एक ही स्वतंत्रता है जीवन में, एक ही मुक्ति है, एक ही मोक्ष है और एक ही द्वार है प्रभु का, और वो है अहंकार की खूंटी से मुक्त हो जाना। एक ही धर्म है, एक ही प्रार्थना है, एक ही पूजा है, और वो है अहंकार से मुक्त हो जाना। एक ही मंदिर है, एक ही मस्जिद, एक ही शिवालय। जिस हृदय में अहंकार नहीं, वही मंदिर, वही मस्जिद है, वही शिवालय। आज इस अंतिम दिन इस तीसरे भ्रम के संबंध में थोड़ी बात मुझे आपको करनी है। जीवन को देखने की दो ही दृष्टियां हैं और जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। या तो अहंकार के इर्द गिर्द जियो या निरअहंकार के, या तो ईगो के आसपास घूमो या ईगोलेसनेस में, ईगोलेसनेस के निरअहंकार आकाश में उड़ जाओ। जो अहंकार से बंधे हैं वे पृथ्वी से बंधे रह जाते हैं, और जो निरअहंकार में उठते हैं आकाश उनका हो जाता, आकाश की स्वतंत्रता उनकी हो जाती। जीवन के विराट तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्षुद्र से मुक्त होता है वो विराट से संयुक्त हो जाता है। ये तो गणित की तरह सीधा सा नियम, ये तो एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौम नियम है। जो क्षुद्र से बंधा है वो विराट से वंचित रह जाएगा, और जो क्षुद्र से मुक्त हो जाता है वो विराट में प्रविष्ट हो जाता है। एक बूंद थी पानी की, वो समुद्र होना चाहती थी। वो बूंद मुझसे पूछने लगी मैं समुद्र कैसे हो जाऊं? मैंने उस बूंद को कहा बड़ी छोटी और एक ही तरकीब, तो बूंद अगर बूंद होने को राजी है, अगर बूंद बूंद ही बनी रहने को उत्सुक है, तो समुद्र से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन अगर तू बूंद की भांति मिटने को राजी हो जाए तो मिटते ही सागर हो जाएगी। उस बूंद ने मेरी बात मान ली, वो सागर में कूद गई, उसने खो दिया अपने को, उसने अपने अहंकार को धो डाला, वो सागर से एक हो गई। लेकिन उसने कुछ खोया नहीं, बूंद ने खोई बूंद और हो गई सागर। इसे कोई खोना कहेगा, इसे कोई मिटना कहेगा। अगर यही मिटना है तो फिर पाना और क्या हो सकता है? हम अहंकार की बूंदें बने हुए हैं और परमात्मा के सागर को खोजने निकल पड़े। हम अहंकार के छोटे छोटे क्षुद्र बिंदु बने हुए हैं और विराट के असीम के साथ एक होने की कामना ने हमें पीड़ित कर रखा है। हम बूंद के किनारे से बंधे हैं और सागर की यात्रा, अज्ञात सागर की यात्रा के आमंत्रण को हमने स्वीकार कर लिया है। इन्हीं दोनों के बीच खिंच खिंच के आदमी नष्ट हो जाता है। वो अहंकार को भी बचा लेना चाहता है और प्रभु को भी पा लेना चाहता है। कबीर कहते थे उसकी गली बहुत सक्रिय है, वहां दो नहीं समा सकेंगे। या तो वही हो सकता है या फिर हम हो सकते हैं। हमारा सारा जीवन अहंकार को परिपुष्ट करने में व्यतीत होता है, विसर्जित करने में नहीं। हम उसे मजबूत करते हैं जो हमारी पीड़ा है, हम उसी घाव को गहरा करते हैं जो हमारा दुख है, हम उसी बीमारी को पानी सींचते हैं जो हमारे प्राण लिए लेती है। अहंकार को सींचने के सिवाय हम जीवन भर और क्या करते हैं? किस लिए उठते हैं मकान आकाश को छूने वाले? आदमी के रहने के लिए? झूठी है ये बात। अहंकार का निवास बनने के लिए। आदमी के रहने के लिए छोटे झोपड़े भी काफी है, लेकिन अहंकार के लिए बड़े से बड़े मकान भी छोटे हैं। अहंकार उठाता है बड़े मकानों को कि आकाश छू ले। किस लिए विजय यात्राएं चलती हैं? किस लिए सिकंदर, नेपोलियन और चंगेज पैदा होते हैं? जीने से चंगेज का, सिकंदर का, नेपोलियन का जीवन से क्या वास्ता है? लेकिन नहीं, अहंकार की यात्राएं बड़ी दूर ले जाती हैं आदमी को।
सिकंदर जिस दिन मरने को था बहुत उदास था। किसी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं कि सारी दुनिया तो मैंने करीब करीब जीत ली, अब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया हूं। दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है जिसको मैं आगे जीतूं, और मेरे भीतर बड़ा खाली खालीपन मालूम होता है, क्योंकि जब तक मैं जीतता ही ना रहूं तब तक मुझे कोई चैन नहीं, और दुनिया समाप्त होने के करीब आ गई, दूसरी कोई दुनिया नहीं है, मैं क्या जीतूं? अहंकार दुनिया को जीत ले तो फिर दूसरी दुनिया को जीतने की आकांक्षा शुरू हो जाती है। किस लिए धन इकट्ठा होता है? इसलिए कि जीवन में कोई आनंद मिल सके। अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति मरण शैया पर पड़ा था, कार्नेगी। एक मित्र ने उससे पूछा, कितनी संपत्ति तुमने जीवन में इकट्ठी की है? उसने कहा, ज्यादा नहीं, केवल 10 अरब। मित्र ने कहा, 10 अरब कहते हो ज्यादा नहीं? कार्नेगी ने कहा, मेरे इरादे 100 अरब इकट्ठा करने के थे, लेकिन बुढ़ापा निकट आ गया, योजना अधूरी रही जाती है। क्या आप सोचते हैं कार्नेगी 100 अरब इकट्ठा कर लेता तो कोई फर्क पड़ जाता? जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। आदमी को हम भली भांति जानते हैं, फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता था। कार्नेगी के पास 100 अरब इकट्ठे हो जाते तो कार्नेगी के इरादे 1000 अरब पर पहुंच जाते। आदमी का इरादा उसके आगे चलता है, आदमी की वासना उसके आगे चलती है, आदमी हमेशा पीछे रह जाता है। मंजिल जिसको वो छूना चाहता है और आगे हट जाती है। अहंकार दौड़ाता है, कहीं भी पहुंचाता नहीं है। एक छोटी सी बच्चों की कथा है। अलाइस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई, परियों के देश में। पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई थी, भूख लगाई थी। स्वर्ग पर पहुंचते ही, परियों के देश में पहुंचते ही उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक आम की घनी छाया के नीचे परियों की रानी खड़ी, और उसके पास फलों के और मिठाइयों के थाल सजे हैं, और वो रानी उस भूखी अलाइस को बुला रही है कि आ जाओ। पास ही है, वो दिखाई पड़ रही, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि अलाइस आ जा। अलाइस दौड़ना शुरू करती। सुबह है, सूरज निकल रहा है जब दौड़ शुरू होती है, फिर दोपहर हो जाती, सूरज ऊपर आ गया है, और अलाइस दौड़ी चली जा रही है। वो थक गई, उसने खड़े होकर चिल्ला के पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से मैं दौड़ रही हूं, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का फासला, डिस्टेंस पूरा नहीं होता, तुम उतनी ही दूर मालूम पड़ती हो रानी। रानी ने चिल्ला के कहा, घबरा मत, दौड़ दिया, जो दौड़ते हैं वो पहुंच जाते हैं, खड़े होकर समय मत खो, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा और सांझ आ जाएगी, दौड़ जल्दी आ। अलाइस और तेजी से दौड़ने लगी। सूरज जैसे जैसे नीचे उतरने लगा, अलाइस और तेज दौड़ रही है, और तेज दौड़ रही, लेकिन न मालूम कैसी पागल दुनिया है वो। रानी उतनी ही दूर, रानी और उसके बीच का फासला कम नहीं होता। फिर वो थक के चकनाचूर होकर गिर पड़ती है और चिल्लाती है कि मामला क्या है? ये कैसे रास्ते हैं परियों के देश के कि मैं सुबह से दौड़ रही हूँ, सूरज डूबने के करीब आ गया हूं, मैं अब तक तुम्हारे पास न पहुंच पाई, तुम उतनी ही दूर खड़ी हो जितनी सुबह थी। वो रानी खूब हंसने लगी। उसने कहा, पागल अलाइस, परियों के देश में ही रास्ते ऐसे नहीं है, आदमियों के देश में भी रास्ते ऐसे ही हैं। लोग दौड़ते हैं लेकिन पहुंचते कभी भी नहीं, फासला उतना ही बना रहता। जन्म के साथ आदमी जहां होता है, मरने के साथ वहीं पाता है। कोई फासला पूरा नहीं होता, कोई यात्रा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती यात्रा पूरी? जिस अहंकार को हम भरने चले हैं वो एकदम झूठी इकाई है, फॉल्स एंटाइटी। वो होती तो भर भी जाती, वो होती तो हम जीत भी लेते, वो होती तो हम उसे पूरा भी कर लेते, वो होती तो हम उसे फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ति का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते। लेकिन अहंकार है झूठ
पाएंगे तो वहां किसी मैं को नहीं पाएंगे, कभी किसी ने नहीं पाया है। मैं एक शब्द मात्र है, एक संज्ञा मात्र, एक काम चलाऊ शब्द। हमारे सभी शब्द काम चलाऊ। एक आदमी का नाम हम राम रख लेते हैं, एक का कृष्ण रख लेते हैं। नाम झूठे हैं। दूसरे लोगों को पुकारने के लिए राम रख लेते हैं नाम, ताकि दूसरे लोग पुकारें तो पता चल सके किसको पुकार रहे हैं। दूसरों को पुकारने के लिए होता है नाम, और खुद को पुकारने के लिए होती है मैं की इकाई। अन्यथा हम क्या पुकारें अपने आप को? तो कहते हैं मैं। ये शब्द काम दे देता है जीवन में, लेकिन ये शब्द बड़ा झूठा है। इसके पीछे कोई भी सब्सटेंस नहीं है, बिल्कुल शैडो है। इसके पीछे कोई भी वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, ये बिल्कुल झूठी छाया है। और इस छाया को ही भरने में, दौड़ने में हम लगे रहते हैं, छाया को ही पकड़ने में लगे रहते हैं। एक सन्यासी एक घर के सामने से निकलता था। एक छोटा सा बच्चा घुटना टेक के चलता था। सुबह थी और धूप निकली थी, और उस बच्चे की छाया आगे बढ़ गई थी। वो बच्चा अपने सिर को पकड़ने के लिए हाथ ले जाता, लेकिन जब तक उसका हाथ पहुंचता सिर आगे बढ़ जाता। बच्चा थक गया और रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसकी माँ उसे बहुत समझाने लगी कि पागल, ये छाया है, छाया पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन बच्चे समझ सकते हैं कि क्या छाया है और क्या सत्य है। जो समझ लेता है कि क्या छाया है और क्या सत्य, क्या सब्सटेंस है और क्या शैडो, वो बच्चा नहीं रह जाता, वो प्रौढ़ हो जाता, उसे मैच्योरिटी उपलब्ध हो जाती। बच्चे कभी नहीं समझते कि छाया क्या है, सपना क्या है, झूठ क्या है। वो बच्चा रोने लगा, वो कहने लगा मुझे तो पकड़ना है इस छाया के सिर को। वो सन्यासी भीख मांगने आया था। उसने उसकी माँ को कहा मैं पकड़ा देता हूं इसे। वो बच्चे के पास गया। उस रोते बच्चे की आंखों से आंसू टपकते हैं। सभी बच्चों की आंखों से आंसू टपकते हैं। जिंदगी भर दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते उसे जिसे पकड़ने की योजना बनाई है। बूढ़े भी रोते हैं और बच्चे भी रोते हैं। वो बच्चा भी रो रहा था, तो कोई नासमझी तो नहीं कर रहा था। उस सन्यासी ने उसके पास जाके कहा बेटे रो मत, क्या करना है तुझे, छाया पकड़नी? उस बच्चे ने कहा मुझे छाया पकड़नी, मैं सुबह से परेशान हो गया, थक गया। उस सन्यासी ने कहा जीवन भर भी कोशिश कर तो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, छाया को पकड़ने का ये रास्ता नहीं। उस बच्चे ने पूछा फिर रास्ता क्या है? उस सन्यासी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे के सिर पर रख दिया। इधर हाथ सिर पे गया, वहां छाया के ऊपर भी सिर पे हाथ चला गया। सन्यासी ने कहा देख पकड़ ली तूने छाया। छाया को सीधा पकड़ेगा तो नहीं पकड़ सकेगा कभी भी, लेकिन अपने को पकड़ लेगा तो छाया तो पकड़ना आ ही जाती। जो अहंकार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वे अहंकार को कभी नहीं पकड़ पाते। अहंकार मात्र छाया है, लेकिन जो आत्मा को पकड़ लेते हैं अहंकार तो पकड़ना आ जाता है, वो तो छाया है, उसका कोई मूल्य नहीं। केवल वे ही लोग तृप्ति को, केवल वे ही लोग कंटेंटमेंट को, केवल वे ही लोग फुलफिलमेंट को, आप्त कामता को उपलब्ध होते हैं जो आत्मा को उपलब्ध होते हैं। आत्मा और अहंकार के बीच चुनाव है। आत्मा और अहंकार के बीच सारा विकल्प है। आत्मा और अहंकार के बीच जीवन की सारी व्यथा, सारी पीड़ा है। जो अहंकार की तरफ जाते हैं वे भटक जाते हैं। उन्होंने गलत खूंटी के आसपास जीवन को चक्रीला बना लेंगे। लेकिन जो अहंकार से पीछे हटते हैं और उसकी तरफ जाते हैं जो सब्सटेंस है, जो मूल है, जो भीतर है, जो मैं हूं वस्तुतः, जो मेरा ऑथेंटिक बीइंग है, जो उसकी तरफ जाते हैं वे उपलब्ध हो जाते हैं और उनके लिए छायाएं जीतने को नहीं रह जाती। दुनिया में दो ही तरह की यात्राएं, अहंकार को भरने की यात्रा और आत्मा को उपलब्ध करने की यात्रा। लेकिन अहंकार से जो बंधा रह जाता है वो आत्मा से वंचित रह जाता है। ये अहंकार क्या हम छोड़ने की कोशिश करें? नहीं। अगर छोड़ने की कोशिश की तो अहंकार से कभी मुक्त ना हो सकेंगे आप। छाया न
तो पकड़ी जा सकती है और न छोड़ी जा सकती है। जो चीज छोड़ी जा सकती है वो पकड़ी भी जा सकती थी। छाया न छोड़ी जा सकती है न पकड़ी जा सकती है। अहंकार न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता। इसलिए पकड़ने वाले तो भूल में पड़ते ही हैं, छोड़ने वाले और भी बड़ी भूल में पड़ जाते हैं। मैं एक सन्यासी के पास कुछ दिन रुका था। वे मुझसे कहते थे मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी है। मैंने उनसे पूछा ये लात कब मारी थी आपने? वे कहने लगे कोई 30 वर्ष हो गए। फिर मैंने उन्हें कहा आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं, और नाराज होने का इसलिए कह देता हूं क्योंकि सन्यासियों की नाराज होने की बड़ी पुरानी आदत है, बड़ी पुरानी परंपरा है। अभिशाप दे सकते हैं, जन्म जन्म बिगाड़ सकते हैं। सो अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। मेरा इतना कहते नाराज तो वे हो ही गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कहिए क्या कहते हैं। मैंने कहा 30 वर्ष पहले ये लात मारी थी आपने तो लात ठीक से लग नहीं पाई, नहीं तो 30 वर्ष तक उसकी स्मृति उसकी याद की कोई भी जरूरत नहीं। 30 वर्ष पहले आपका अहंकार कहता होगा लाखों रुपए हैं मेरे पास, मैं कुछ हूं, समबडी हूं। फिर आपने लात मार दी, आपने सोचा कि लाखों रुपए छोड़ दिए तो अहंकार चला जाएगा। नहीं, जिस दिन से आपने लाखों छोड़े उस दिन से आपके अहंकार ने नई वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो कहने लगा मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए हैं। लाखों रुपए थे तो भी सड़क पर अकड़ के चलते थे, लाखों रुपए छोड़ दिए तो और भी ज्यादा अकड़ के चलने लगे। रुपयों की अकड़ तो दिखाई पड़ जाती है, बड़ी स्थूल है, लेकिन त्याग की अकड़ दिखाई भी नहीं पड़ती, बड़ी सूक्ष्म है। धन छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, पद छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, घर छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता। अहंकार है ही नहीं कि छोड़ा जा सके, तो जो भी आप छोड़ेंगे अहंकार उसी छोड़ने को अपना उपकरण बना लेगा और कहेगा मैंने छोड़ा, मैं हूं छोड़ने वाला। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं, छाया बड़ी सूक्ष्म, पकड़ में नहीं आती, छोड़ने में नहीं आती। सो जो लोग सोचते हैं कि अहंकार छोड़ देंगे हम, वे और भी बड़ी भूल में गिर जाते हैं। आज तक किसी ने अहंकार कभी छोड़ा नहीं। फिर अहंकार भरा भी नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो हम क्या करें? अहंकार जाना जा सकता है, अहंकार पहचाना जा सकता है, अहंकार की रिकॉग्निशन हो सकती है, अहंकार की प्रतिभिज्ञा हो सकती है, अहंकार का बोध हो सकता है, अहंकार के प्रति मैं जागरूक हो सकता हूं। और जो आदमी अहंकार के प्रति जागरूक हो जाता है उसका अहंकार विसर्जित हो जाता है। मनुष्य की निद्रा में अहंकार है, मनुष्य के जागरण में नहीं। जैसे ही कोई जाग के देखने की कोशिश करता है कहां है अहंकार, वैसे ही अहंकार हटने लगता है। जैसे एक गांव में एक घर था और उस घर में बड़ा अंधेरा था और कई हजार साल का अंधेरा था और उस गांव के लोग उस घर में नहीं जाते थे। मैं उस गांव में गया और मैंने कहा इस घर को ऐसा ही क्यों छोड़ रखा? उन्होंने कहा इस घर में हजारों साल का अंधेरा है। मैंने कहा अंधेरे की कोई ताकत होती? दिया जलाओ और भीतर पहुंच जाओ। उन्होंने कहा दिया जलाने से क्या होगा, एक आध रात का अंधेरा नहीं है, हजारों साल का अंधेरा है। हजारों साल तक दिए जलाओ तब कहीं खत्म हो सकता है। गणित बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल लॉजिकल थी बात, तर्कयुक्त थी। मैं भी डरा, बात तो ठीक ही थी। हजारों साल से घिरा अंधकार कहीं एक दिन के दिए जलाने से दूर हो सकता है? फिर भी मैंने कहा एक कोशिश तो करके देख ही ले, क्योंकि जिंदगी में कई बार गणित काम नहीं पड़ता और तर्क व्यर्थ हो जाता। जिंदगी बड़ी अनूठी है, वो तर्कों के पार चली जाती है और गणित से दूर निकल जाती है। गणित में हमेशा दो दो चार होते हैं,
ही नहीं कह रहे हैं ये बात, हमारे बाप दादे भी यही कहते थे, उस मकान में दिया मत जलाना, हजारों साल का अंधेरा है। उनके बाप दादों ने भी यही कहा। और आप क्या बड़े परंपरा के विरोधी मालूम होते हैं? आप शास्त्रों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते, सब नासमझ थे। हमारे गांव में तो लिखा हुआ रखा है उस घर में दिया मत जलाना, वो हजारों साल पुराना अंधेरा, वो मिट नहीं सकता। फिर भी मैंने उन्हें बामुश्किल राजी किया कि चलो देख तो लें, बहुत से बहुत तो यही होगा कि हम असफल होंगे। बामुश्किल वे जाने को राजी हुए। दिया जलाते ही वहां तो कोई भी अंधेरा नहीं था। फिर बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कहा अंधेरा कहां गया? मैंने कहा दिया लो हाथ में और खोजो कि कहां है अंधेरा, और अगर किसी दिन मिल जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं फिर तुम्हारे गांव में आ जाऊंगा। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। खोज रहे होंगे वो लोग दिए लेकर अंधेरे को, और कहीं दिए के सामने अंधेरा आता है, कहीं दिए को अंधेरा मिलता है। अहंकार एक अंधकार छाया है, जो अपने भीतर दिए को लेके जाता है वो उसे नहीं पाता है। न तो उसे छोड़ना है, न उसे भरना है। एक दिया जलाना है भीतर और उसे देखना है उस दिए की रोशनी में कि वो कहां है। अपने भीतर जाग कर देखना है कि कहां है अहंकार। नहीं पाया जाता है, और जहां अहंकार नहीं पाया जाता वहां जो मिल जाता है उसी को कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई सत्य कहता है, उसी को कोई सौंदर्य कहता है, उसी को कोई और नाम देता है। नामों के भेद हैं वे फिर। अहंकार जहां नहीं वहां वो मिल जाता है, जो सबका प्राणों का प्राण है, जो प्यारों से प्यारा है, वो जो बिलवेड, वो जो प्रीतम है, वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हम इससे बंधे हैं और इसी के साथ जीते और मरते हैं, इसलिए उसकी तरफ आंख नहीं जा पाती। इसे देखना जरूरी है, इसे छोड़ना जरूरी नहीं है, इससे भागना जरूरी नहीं है, इसे पहचानना जरूरी है। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है मेडिटेशन। कैसे हम देखें इसे कि जो हमें घेरे हुए और पकड़े हुए, क्या है रास्ता? कोई घड़ी, आधी घड़ी किसी मंदिर में बैठ जाने से ये नहीं देखा जा सकता। मंदिर में बैठने वालों का तो ये और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उन्हें ख्याल होता है हम धार्मिक हैं, बाकी सारा जगत अधार्मिक। क्योंकि हम मंदिर आते हैं और हमारा स्वर्ग निश्चित है और बाकी सब नरक में सड़ेंगे। क्या आपको पता है ईसाई मजहब ये मानता रहा है कि जो लोग संत पुरुष हैं, जो धार्मिक पुरुष हैं, वे लोग स्वर्ग के आनंद उठाएंगे, जो पापी हैं वे नरक में कष्ट भोगेंगे। और स्वर्ग में जो धार्मिक लोग जाएंगे उन्हें एक विशेष प्रकार के सुख की भी सुविधा रहेगी, और वो ये कि नरक में जो पापी कष्ट भोग रहे हैं उनको देखने का मजा भी वो ले सकेंगे। वहां से वो देख सकेंगे कि कितने पापी नरक में सड़ रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं। जिन लोगों ने ये ख्याल किया होगा, पुण्यात्माओं ने, धार्मिक लोगों ने, कि पापियों को कष्ट में और नरक के कड़ाहों में जलते हुए देखने का मजा भी हम लेंगे, वे कैसे लोग रहे होंगे इसे आप भली भांति सोच सकते हैं। और ये कोई ईसाइयत का सवाल नहीं है। दुनिया के सारे धर्म और दुनिया के सारे तथाकथित धार्मिक लोग, ये सो कॉल्ड रिलीजियस जो हैं, इन सारे लोगों ने अपने को स्वर्ग में ले जाने का और दूसरों को नरक में डालने की पूरी योजना और व्यवस्था कर रखी, क्योंकि वो ये कह सकते हैं भगवान को कि मैं रोज तुम्हारे नाम पर माला फेरता था और इस आदमी ने माला नहीं फेरी, इसको डालो कढ़ाई में। मैं रोज मंदिर आता था, एक भी दिन नहीं चूका, सर्दी पड़ती थी तब भी आता था, धूप पड़ती थी तब भी आता था। ये आदमी कभी मंदिर में नहीं दिखाई पड़ा, डालो इसको कढ़ाई में।
मैं रोज गीता पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, रोज तुम्हारे भजन कीर्तन करता था, व्यर्थ गए वो सब। मुझे बिठाओ स्वर्ग में, लेकिन मुझे मजा अकेले इतने से नहीं आएगा कि मैं स्वर्ग में बैठ जाऊं। उन सब लोगों को जो मेरे पड़ोस में रहते थे बिना नरक में डाले कोई आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता है। उन सबको डालो नरक। जर्मन कवि था हेन ने एक कविता लिखी है। उस कविता में लिखा है कि एक रात भगवान ने मुझसे पूछा कि तू चाहता क्या है जिससे तू खुश हो जाए। तो मैंने कहा एक बहुत बड़ा मकान चाहता हूं जैसा गांव में दूसरा ना हो। भगवान ने कहा ठीक, ये हो जाएगा। और क्या चाहता है? एक बहुत शानदार बगीचा चाहता हूं जैसा पृथ्वी पर ना हो। भगवान ने कहा ठीक, ये भी हो जाएगा। और क्या चाहता है? मैं जो भी सुख जिस क्षण चाहूं उसी वक्त मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा यह भी हो जाएगा। और क्या चाहता है? हेन ने कहा अगर आप मानते ही नहीं और मेरे दिल की मुराद पूरी ही करना चाहते तो एक काम और कर दें, मेरे बगीचे के दरख्त जो हों, मेरे पड़ोसी उन दरख्तों से लटके रहें तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाए। मेरे पड़ोसी दरख्तों से लटके रहें तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाए। अगर आप मानते ही नहीं हो, मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो इतना और कर दें कि मेरे सारे पड़ोसी दरख्तों से हैंग कर दिए जाएं, गर्दनों से लटके रहें। नींद खुल गई हेन की और उसने बाद में लिखा कि मैं बहुत घबराया कि मेरे भीतर भी कैसी कैसी कामनाएं। लेकिन अगर आप धार्मिक आदमियों के मन में खोजेंगे तो सबके मन में ये कामना है कि पड़ोसी नरक में चले जाएं और हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। उस स्वर्ग के जाने के लिए सारा आयोजन करते हैं। मंदिर में बैठने वाला अहंकार से मुक्त नहीं होता। स्वर्ग में जाने की कामना रखने वाला अहंकारी ही है। मुझे परमात्मा मिल जाए, मैं परमात्मा को भी पजस कर लूं, वो मेरी संपत्ति बन जाए, ये भी अहंकार की ही दौड़ है। फिर कैसे? 24 घंटे जागरूक होना पड़ता है और देखना पड़ता है जीवन की किन किन क्रियाओं में अहंकार खड़ा होता है। क्या वस्त्रों के पहनने में खड़ा होता है? आंख के देखने के ढंग में खड़ा होता है? पैर के उठने में खड़ा होता है? बोलने में खड़ा होता है कि चुप रह जाने में खड़ा होता है? कहां कहां अहंकार खड़ा होता है? किन किन जगह से सिर उठाता है? 24 घंटे एक अवेयरनेस, एक होश चाहिए कि कहां खड़ा होता है, कहां खड़ा होता है। 24 घंटे खोजबीन चाहिए दिया लेकर कि अहंकार कहां खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, क्या है उसकी प्रोसेस, उसके खड़े होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे निर्मित होता है भीतर, कैसे संगठित होता है, क्या है मार्ग उसके बन जाने का। और अगर 24 घंटे कोई देखता रहे, खोजता रहे तो बहुत हैरानी, बहुत आश्चर्य, बहुत चमत्कार अनुभव करेगा। जिन जिन जगहों पर वो खोज लेगा कि यहां यहां अहंकार खड़ा होता है, वहीं से अहंकार विदा हो जाएगा। और जिस दिन जीवन के किसी पहलू में और चित्त के किसी हिस्से में अहंकार की खोज पूरी हो जाएगी, कोई अनजान अपरिचित कोना बाकी नहीं बचेगा मन का और माइंड का, उसी दिन